नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को स्वागत है। तो हम लोगों ने रविवार की जो सुबह की क्लास है 8 बजे, तो हम उसमें वैष्णव भजनों को चर्चा कर रहे हैं। तो अनेकों भजन से वैसे खास करके हमारे भारत में तो इतने भजन है, आप पूछो मत। बहुत सारे भजन है। राधे राधे, ये राधे हो राधे, ये कृष्णा हो कृष्णा, ये राम, बहुत भजन से है। मगर सारे भजनों के पीछे जो है पैसा कमाने का उद्देश्य है। इसके लिए वैसा भजन सुनकर हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, हमें कोई फायदा नहीं। तो मनोरंजन जरूर हो सकता है, थोड़ा मनोरंजन म्यूजिक वगैरह रहता है तो थोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं। बाकी हम लोग मनोरंजन के लिए नहीं सुनना चाहिए। भक्ति कोई मनोरंजन नहीं। कोई कोई कहते ना मजा आ गया, भक्ति मजा के लिए नहीं किया जाता है। भक्ति किया जाता है आनंद को प्राप्त करने के लिए, नित्यानंद को प्राप्त करने के लिए, नित्य आनंद को प्राप्त करने के लिए। भक्ति मजा के लिए नहीं। मुझे स्मरण है एक बार जो है वृंदावन में 24 आवर्स कीर्तन में हम बैठे थे। तो तभी हम उसी मीन्स नए नहीं थे, वृंदावन में पहली बार गए थे। तो हम कीर्तन में बैठे थे, तो प्रभु जी बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन के बाद हम मृदंग भी बजाए थोड़े समय। जब कीर्तन के बाद हम उनको बोले कि प्रभु जी बहुत सुंदर कीर्तन था, मजा आ गया। तो फिर वो प्रभु जी ने बोला कि प्रभु हम कीर्तन मजा आने के लिए नहीं करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर कीर्तन करते हैं श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर दो निताय श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। और जब वो प्रसन्न होते हैं हमारे कार्य से, हमारे कीर्तन से या हमारे कथा से या हमारे सेवा से, तो क्या होता है, उससे हमको आनंद प्राप्त होती है। तो जीव को असली आनंद तब प्राप्त होगा जब वो भगवान की नित्य सेवा में लगेगा। तो इसके लिए हम उन चीजों को, उन भजनों को नहीं सुननी चाहिए। तो कोई प्रश्न उठा सकता है, आप इस्कॉन वाले हो इसलिए आप बोलते हो कि इस्कॉन के ही भजन से सुनो। हम ये नहीं कह रहे कि इस्कॉन का ही भजन से सुनो, इस्कॉन का ऐसा कोई भजन नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो वैष्णव आचार्य है 4 संप्रदाय में, वो भजनों को सुनिए। क्योंकि जब एक शुद्ध भक्त कोई भजन लिखते हैं, वो भजन में बहुत शक्ति डालते हैं। वो भजनों को अगर गाएंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, तो हमारे हृदय का कल्मश दूर हो सकते हैं। इसके लिए हमारे गोड़, और दूसरी बात है हम भक्तों के लिए जो हम जुड़े हुए हैं इस संस्था से, तो हम भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण यही है कि हमको वैष्णवों की, हमारे जो वैष्णव आचार्य लोग जो भजन लिखे हैं, उन भजनों को ही गाना चाहिए। है कि नहीं? तो वैसे कहीं भजन से होंगे, हमारे मोबाइल से आते ही रहते हैं बहुत सारे भजन से। तो वो भजन से भले ही बहुत अच्छा अच्छा लगे, कोई सुंदर माता जी गाए होंगे, कोई सुंदर प्रभु जी गाया होगा, हो सकता है सुंदर लोग गाए होंगे, मगर वो हमारे कल्याण नहीं हो सकता उससे। इसलिए ध्यान रखना जरूरी। हमारा डेडिकेशन तब पता चलेगा जब हम अपने आचार्यों को फॉलो करेंगे। है कि नहीं है? अपने आचार्य को फॉलो करें तो हमको पता चलेगा कि हमारा डेडिकेशन कितना है हमारे संप्रदाय के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति। इसके लिए जो पतिव्रता नारी होती हैं, वो सभी को बोलती नहीं कि आप भी मेरे पति हो, आप भी मेरे पति हो, आप भी मेरे पति, नहीं, उनका एक ही पति होता है कि नहीं? रेस्पेक्ट भले ही सबको करती है, मगर पति कोई है तो उनका एक है। वैसे ही हम चारों संप्रदाय और भी जो भी वैष्णव परंपरा है, सभी को हम सम्मान करते हैं, किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा डेडिकेशन, हमारा शरणागति जो है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का उनके पति के प्रति शरणागति रहती है, वैसे ही हम वैष्णवों का
हमारे संप्रदाय के प्रति जो है डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है नहीं। और हमारे संप्रदाय की आचार्यों को अगर हम फॉलो करें, उनकी आदेश उपदेश भजन को अगर हम गाए सुने, तो क्या होगा, हमको कृपा मिलेगी। आचार्यों की कृपा से ही हमारा जीवन में प्रगति हो सकती है, भक्तिमय जीवन। तो वैसे हम लोगों ने बहुत सारे भजनों को चर्चा भी किए हैं। तो आज एक सुंदर भजन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने वर्णन मीन्स रचना किए हैं। प्रयास करेंगे उस भजन को गाने की, ठीक है, गाएंगे और उसको समझेंगे भी। तो निवेदन है, आप सभी इस भजन को गाने के लिए प्रयत्न करिए। ये दैन्यता में शरणागति के अंदर जो दैन्य, तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन को लिखे हैं। तो आप अपने स्क्रीन में इसको जूम भी कर सकते हैं। तो प्रयास करें सभी लोग, बढ़िया से बैठकर बढ़िया से भजन को उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करिएगा सभी लोग, ठीक है, प्रयास करिए। प्रभु है मन दुर्मति संसार भीतरे, मन दुर्मति संसार भीतरे, मन दुर्मति संसार भीतरे, मन दुर्मति संसार भीतरे, ओडिया आछिनु आमी, पड़िया आछिनु आमी, तब निज जन कोन महाजने, तब निज जन कोन महाजने, पठाइया दिले तुमी, पठाइया दिले तुमी, दया करी मोरे पतित देखिया, दया करी मोरे पतित देखिया, कहिलो आमारे गिया, कहिलो आमारे गिया, अहो दिन जन सुन भालो कथा, अहो दिन जन सुन भालो कथा, उल्लसित हबे हिया, उल्लसित हबे हिया, तुम्हारे तारिते श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हारा तारिते श्री कृष्ण चैतन्य, नवद्वीपे अवतार, नवद्वीपे अवतार, तुम्हाहे नो क्यों तो दिन ही न जने, तुम्हाहे नो कतो दिन ही न जने, करिले न भव पार, करिले न भव पार, वेदेर प्रतिज्ञा रखिबार तरे, वेदेर प्रतिज्ञा रखिबार तरे, रुक्म वर्ण विप्र सूत, विप्र वर्ण रुक्म वर्ण विप्र सूत, महाप्रभु नामे नदिया माता, महाप्रभु नामे नदिया माता, संगे भाई अवधूत, संगे भाई अवधूत, नंद सुत जिनि चैतन्य गोसाई, नंद सुत जिनि चैतन्य गोसाई, निज नाम करी दान, निज नाम करी दान, तारिलो जगत तुमी
जगत तुमी अजाइया लहो निज परित्राण लहो निज परित्राण से कथा सुनिया आसी नाथ से कथा सुनिया अच्छी नाथ तुम्हार चरण तले तुम्हार चरण तले भक्ति विनोद कंदिया कंदिया भक्ति विनोद कंदिया कंदिया अपना की न बोले अपना काहिनी बोले। बहुत ही अद्भुत वर्णन किए भक्तिनाथ ठाकुर इस भजन में। बहुत ही सुंदर भजन है। क्या बोल रहे हैं? बहुत मर्म है। क्या कहते हैं? हे प्रभु, भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं। बोल रहे हैं प्रभु है ए मन दुर्मति संसार भीतरे। हे भगवान, हे प्रभु। यहाँ पर कौन प्रभु है? महाप्रभु, भगवान को प्रभु कहते हैं। तो एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया अच्छी नुआमी। मैं कैसा हूं प्रभु? आमी पड़िया अच्छी नु। कहाँ गिर गया हूं? संसार भीतर, संसार में गिर चुका हूं। कैसे गिर गया बेटा? बोलते एमन दुर्मति। दुर्मति एक सदमति होता है और एक दुर्मति होता है। दुर्मति जिनका मति, जिनका बुद्धि दुर्बुद्धि है कि नहीं? खराब मति है मेरा। मतिर्न कृष्ण परतो सतोवा। प्रहलाद जी का प्रार्थना है। और भीष्म पितामह जब प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, कहते हैं प्रभु मैं अभी मीन्स सरसैया में सोए थे, अभी वहां पर भगवान आए पांडवों के साथ में, युधिष्ठिर महाराज जी को समझाए भीष्म पितामह। बाद में भगवान को प्रार्थना करते हैं। कहते हैं प्रभु अभी मैं आपको क्या दे सकता हूँ? भगवान को कुछ ना कुछ देना चाहिए जो भी हमारे पास है। अभी भीष्म पितामह तो सरसैया में सोए हुए। भीष्म पितामह बोल रहे अभी मैं क्या दे सकता हूँ? तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मेरा एक कन्या है, मैं आपको दान देना चाहता हूँ। आप पूछोगे कन्या भीष्म पितामह का? वो तो ब्रह्मचारी है, शादी ही नहीं किया उन्होंने, विवाह नहीं किया है, कन्या कहाँ से आ गया? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे भगवान मेरा मति को क्या करता हूँ? आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। और ये मति शुद्ध है प्रभु। इस मति में आज तक आपके अलावा किसी को बिठाया नहीं मैंने। कृष्णेर मतिरस्तु। जब हम महान वैष्णव भक्तों को प्रार्थना मीन्स प्रणाम करते हैं तो वो लोग आशीर्वाद क्या देते हैं पता है? आशीर्वाद देते कृष्णेर मतिरस्तु, आपका मति कृष्ण में लगे, ऐसे आशीर्वाद वैष्णव देते हैं। और कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं। भौतिक संपदा के लिए आशीर्वाद वैष्णव नहीं देते। वैष्णव आशीर्वाद देते आपकी मति कृष्ण में लगे। तो यहाँ पर दुर्मति, क्योंकि हमारा दुर्मति है इसके कारण वैष्णव गुरु हमको आशीर्वाद क्या देते हैं? ये दुर्मति भगवान के चरणों में जब लगेगा वो क्या हो जाएगा? सतमति हो जाएगा। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं आमी तो दुर्मति एमनो दुर्मति, हमारा जो मन है ये दुर्मति है। इसका मति दुष्ट है। दुर यानी दुष्ट प्रकृति का मति है मेरा। क्यों दुष्ट है? क्योंकि ना आपके शरण छोड़कर दूसरी ओर खींचे जा रहा है, इसलिए मेरा मति दुर्मति है। और क्या है? सर्व आकर्षक कृष्ण है। अब भगवान का चरण कमल कैसा है? भगवान का चरण कमल वैसा है जो उनकी शरण लेता है।
उसको सारे भौतिक इच्छाएं खत्म करके उनको भगवान ने अपने चरण कमल प्रदान करते हैं। और वो चरण कमलों में निरंतर क्या अमृत प्रवाह होता है भगवान के चरण कमलों से। भगवान को वैष्णव प्रार्थना करते हैं संत लोग, आपके चरणों से गंगा निकली है, आपके चरणों से अमृत प्रवाह होता रहता है। भगवान बोले कि यार सच में अमृत निकलता है क्या, एक बार टेस्ट कर लो। तो भगवान ने प्रलय के टाइम पे जब प्रलय हुई तब भगवान ने एक छोटा बालक बनकर अपना ही उंगली को चूस रहे थे, पैर की उंगली। आपने देखा होगा उनके चरण का उंगली चूस रहे। बटपत्र के ऊपर भगवान सोए हैं छोटे से बच्चा, और अपने ही जो चरण का उंगली को चूस रहे हैं। क्यों? वो देखना चाह रहे थे कि सच में अमृत प्रवाह हो रहा है क्या मेरे चरणों से। संत लोग इतना प्रार्थनाएं तो करते हैं अनुभव करने की। तो है ये हमारे जो दुर्मति है। वैसे भगवान है, सर्व आकर्षक है, उनके प्रति हमारा मति नहीं लग रही है। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम भक्त लोगों ने, कितना प्रयास करते हैं, थोड़ा सा नाम में मन लग जावे, थोड़ा श्रवण में मन लग जावे, थोड़ा सेवा में मन लग जावे, मगर दुर्मति है ना हमारा। थोड़े समय लगे ना लगे तब तक कुछ ऐसा स्थिति आ जाती है, हमारा मति वापस फिर जाता है। इसलिए बार बार प्रयास करते हैं भक्त अपनी मति को खींच के लाके कृष्ण में लगाने के लिए, बार बार प्रयास करते रहनी चाहिए। है कि नहीं? बार बार। आप देखते हैं जिनके घर पे कुत्ता है, उसका चेन खोल दो कैसे भागेगा बाहर, गेट खोल दो, चेन खोल, भागेगा नहीं भागेगा, पकड़ के लाते हैं, वापस बांधते हैं, वापस अगर ये हो गया तो वापस भाग जाता है, थोड़ा मौका मिलते ही भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है नहीं? वैसे ही हमारा मति कुत्ते जैसा है। हमारा मति कुत्ते जैसा, इसको थोड़ा भी मौका मिलेगा ना संसार में तुरंत चला जाता है, तुरंत एकदम फटाफट। कथा कीर्तन में बैठते हुए भी हमारा मति कहाँ कहाँ घूमती है, हमारा चित्त कहाँ कहाँ घूमता है। ये इसको मौका चाहिए बस। इसके लिए क्या करनी है? बार बार खींच के उसको लानी है, मति को कृष्ण के चरणों में लगाने के लिए प्रयत्न करनी। एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछिनुआ में, मेरे दुर्मति के कारण है भगवान मैं संसार में गिर गया हूं। तब निज जने कोनो महाजने पठाइया दिले तुम्हें। मगर हे प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, हे प्रभु आप बहुत कृपालु हैं। मेरे मति के कारण मैं गिरा हूं इस संसार में, मेरे उद्धार के लिए आपने क्या किया? तबो निज जन कोनो महाजन, आपका कोई निज व्यक्ति, आपका कोई निज व्यक्ति, निज व्यक्ति ने अपना व्यक्ति को आप क्या किया? कोनो महाजन है, वो कौन है? आपका खुद का ही पर्सन है वो, और महाजन है, कोई एक महाजन को आपने क्या किया? पठाइया दिले तुम्ही, आप उनको भेज दिए यहाँ पर, किसके लिए? मेरे कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए आपने भेज दिया। बाकी मैं तो इस संसार में खूब दुख भोग रहा हूं, हे भगवान। तो तब निज जन कोनो महाजने पठाइया दिल तुम्ही, आपने भेजा। अभी वो दया करी मोरे पति तो देखिया, हे प्रभु आपका निज जन सेनापति भक्त को भेजा आपने। श्रील प्रभुपाद जी कौन है? सेनापति भक्त है। प्रभुपाद जी जैसे जो आचार्य हुए हैं वो भगवान का नित्य दास है। भगवान की लोक में, गोलोक वृंदावन में मंजरियां हैं, वो मंजरियां हैं सभी, यानी भगवान की नित्य सेवक में रहते हैं। तो भगवान अपने ही जो प्रिय भक्त होते हैं उनको भेजते हैं, जाओ जाओ इस संसार में लोग इतना दुखी हैं, तो उनकी दुर्मति के कारण गिर गए हैं, जाओ उन लोग का उद्धार करो। तो अभी जब वो आए हैं श्रील प्रभुपाद, तो क्या देखे? दया कोरी मोरे पति तो देखिया, वो देखे अरे इतना पति थे, ना नाम भजन कर रहा है, ना कथा सुन रहा है, ना मंदिर आ रहा है, ना सेवा कर रहा है,
दिन रात मोबाइल, टीवी, ड्रीम 11, ये 11, वो 11 में लगा है। एहे, इतना पतित है, बाप रे बाप। तो दया करी मोरे पति तो देखिया, कोई लो हमारे गिया। बोले कि भाई इसका कैसे उद्धार होगा? तो मेरे पास आके वो बोल रहे हैं, कोई ले हमारा गिया। बोलने लगे, क्या बोलने लगे समझ में आ रहा है ना? भगवान के पास जाके बोल रहे हैं, और भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरा दुर्मति के कारण गिर गया हूं, मगर आप कृपा के कारण आप एक सेनापति को, एक आपके निजी जन को भेज दिया यहाँ पर, महाजन को। वो उन्होंने जब आया देखा इतना पतित है ये, हद हो गया। इसको कैसे उद्धार किया जाए? तो बोलते बेटा क्या कर रहा है तू? कोई लो हमारा, मेरे पास आके बोलने लगे, क्या बोलने लगे? ओहे दिनो जन सुनो भालो को था, उलसित हवैया। देखो मैं कुछ जो बोल रहा हूं ना, ध्यान से सुनो। वो बोल रहे हैं, मेरे पास आके वो बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनना। अरे ओहे दिनो जन, अरे पतित जन, सुनो मेरे बात, सुनो भालो को था, मैं कुछ अच्छा बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या होगा? उल्लसित हवे हुईया, अरे ये आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा बोलो बोलो क्या है? फिर बोलते हैं, तुम्हारे तारिते श्री कृष्ण चैतन्य। क्या बोल रहे? तुम्हारो तारिते श्री कृष्ण चैतन्य, नवदीपे अवतार। ये अरे पतित, अरे दीनहीन पतित, तुम्हारो तारिते श्री कृष्ण चैतन्य। आपको तारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतार हो गए हैं। हरि हरि बोल, अवतार ले लिए हैं भगवान ने। किसके लिए? आपको उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। अच्छा, कहां पर अवतरित हुए जल्दी बताओ मुझे। मेरे लिए आए हुए? हाँ आपके लिए आए हैं, तुम्हारा तारिते। अच्छा कहां पर? नवद्वीप पे अवतार, नवद्वीप में आए हैं। नवद्वीप धाम की जय। नवद्वीप पे अवतार। तो मन में प्रश्न आता है, पूछते हैं कि महाराज मेरा उद्धार हो सकता है क्या? मेरा मति इतना दुर्मति है, मैं संसार में गिर के इतना कष्ट भुगत रहा हूं, मेरा अनवरत मेरा मति जो है संसार में लगा हुआ है, मेरा उद्धार हो सकता है? मान लो प्रश्न किया। तो क्या बोल रहे हो? भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि उनको मन में प्रश्न उठा कि मेरा उद्धार हो सकता है क्या? तो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है आपका उद्धार। सॉरी, कहते हैं तोमा हेनो के तो दिनो हिनो जने करिलने भव पार। अरे आपके जैसा कितने ही दिनहीन हुए, उन सबको उद्धार कर दिए, तो आपका क्यों उद्धार नहीं करेंगे? उदाहरण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनको पिछले जिनको उद्धार किए ना, वो उनको बता रहे हैं। बोले चिंता मत करो, महाप्रभु जो है ना आपके जैसा या आपसे भी नीच लोगों का उद्धार किए, तो आपका क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे आपके जैसा कितने लोगों का उद्धार किया उन्होंने। हाँ, तोमा है नो कतो दिनो हीनो जने करी लेना भव पार। आपके जैसे कितने दिनहीन को भवसागर से पार कर चुके हैं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? इसके लिए वेदेर प्रतिज्ञा करिबार तारे, रुक्म वर्ण विप्रसूता। अरे भगवान कृष्ण ने स्वयं अवतरित हुए हैं अभी कलयुग में। कलयुग व्यासी सोच रहे हैं हमारा कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते हैं। उनको अपना औकात पता है, मेरा तो उद्धार कोई नहीं कर सकता है, मैं इतना नीच हूं, कौन क्या कर सकता है कोई? तो इसके लिए मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं वेदेरो प्रतिज्ञा करिवार राखी बार तारे। अरे पता है भगवान क्यों आए हैं? वेद का जो प्रतिज्ञा है ना, उसको मीन्स रक्षा करने के लिए आए हैं। तो वेद का क्या प्रतिज्ञा है भाई? वेद का प्रतिज्ञा यह है कि कलयुग में भगवान पीत वर्ण में आएंगे,
क्या जी? वेद में बताया गया, शास्त्र में भगवान पीत वर्ण में आएंगे। और क्या बताया गया है? भगवान साधुओं का रक्षा करने आएंगे। और क्या? पतितों का उद्धार करने आएंगे। अगर पतितों का उद्धार करने भी वेद में बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है, तो उस पतितों में मैं भी हूं। तो ये बेटा तेरे लिए भी आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो वेद का प्रतिज्ञा रखने के लिए आए। रुक्म वर्ण विप्रसुत, कैसा? उनका शरीर का कांति क्या है? रुक्म वर्ण, गोल्डन, मेल्टेड गोल्डन कलर में आए हैं। विप्रसुत, ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण कुल में आए हैं जी, ब्राह्मण परिवार में आए। अच्छा, नाम क्या है उनका? मैं मान लो नवद्वीप में जाके ढूंढू, क्या नाम है? कहते महाप्रभु नाम है, नदिया नाम माता, उनका नाम महाप्रभु है। आप बोलोगे ना उधर जाके महाप्रभु, तो सब जान उनका नाम महाप्रभु। इनका नाम महाप्रभु क्यों दिया है? मान लो पूछे ये महाप्रभु क्यों है इनका नाम? सब प्रभु बोलते हैं ना, फिर महाप्रभु क्यों है? बोलते कि अरे वो प्रभुओं का प्रभु है, इसके लिए महाप्रभु है। प्रभु कृपा करते हैं, महाप्रभु डबल कृपा करते हैं, ट्रिपल कृपा करते हैं, अनंत कृपा करते हैं, इसलिए महाप्रभु है वो। तो महाप्रभु नामे नदिया माता है। अरे नदिया माता है, नदिया को ही मां बना दिए भगवान महाप्रभु का। नदिया माता है क्योंकि ना नदिया में प्रकट हुए। हम जहां जन्म हुए कहते हैं ना ये मेरे माँ है, हम कहते हैं भारत हमारे माँ है, कहते हैं ना भारत माता की जय क्यों बोलते? हम यहाँ जन्म हुए भारत में। वैसे महाप्रभु नदिया माता है, नदिया को माँ बना दिए। और कौन उनकी माँ है? सची माँ है, सची की गर्भ से आए इसलिए सची माँ है उनका। और कौन माँ है उनका? बोलते गंगा माँ है। क्योंकि ना महाप्रभु गंगा के आसपास ही अपने लीलाएं किए हैं नवद्वीप में, तो गंगा जी को माँ बनाए। वैसे भी हमारे लिए भी गंगा माता कहते हैं हम, गंगा माता है नहीं। तो महाप्रभु का कितने माँ हो गए? नदिया माता, गंगा माता, सची माता, नहीं ये सब माता है। तो कहते हैं महाप्रभु नाम है नदिया माता है, संगे भाई अवधूत। अरे साथ में उनकी भाई भी आया है। अच्छा, भाई भी आया है, उसका नाम क्या दिए हैं? भाई कौन है? बलराम है, कृष्ण का। अच्छा, बलराम आए, कौन से नाम से आए हैं? अगर कृष्ण को आप महाप्रभु बोल रहे, बलराम जी का नाम अवधूत है, उसका नाम, उसका नाम क्या है? अवधूत है। महाप्रभु नाम है नदिया माता है, संगे भाई अवधूत, साथ में उनकी भाई अवधूत आया है। कितने लोगों ने अवधूत करके नाम सुना है? अवधूत, अवधूत यानी उनको इस संसार में कोई लेना देना नहीं, कोई पड़ी नहीं है। जो पागल होते ना पागल, उनको संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं कोई लेना देना नहीं, वो अपने मस्त रहते हैं। कहीं मिल गया खाएंगे, कहीं सो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। ये नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते हैं। पागल लोग उठपटांग करते नहीं करते, नित्यानंद प्रभु भी ऐसे उठपटांग। हाँ, अवधूत बन क्या है। वो महाप्रभु पूरी जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आया, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोले मेरा संन्यास दंडा को पकड़ के रखो, मैं स्नान करता हूँ। महाप्रभु और भी भक्त थे, नित्यानंद प्रभु को संन्यास दंडा दिए, बोले कि इसको संभाल के रखना, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। जैसे ये ऐसे ही सोच रहे थे, हाथ में आएगा इसको तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ? जो पूरा पृथ्वी का भार बो रहे हैं वो इनको बो रहे हैं, हद हो गया। जो पूरा संसार की भार बो रहे हैं, विश्वम्बर, भगवान महाप्रभु को विश्वम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वम्बर। वो विश्व का भरण पोषण करने वाले, विश्व का भार ढोने वाले हैं, और तू उनके कंधे पे रहता है, उनके हाथ में रहता है, वो आपको ढोना पड़ता है। वो ऑलरेडी पूरा विश्व को ढो रहे हैं, तू अलग से और एक भार। तो ये जैसे ये हाथ में आए ना डंडा, बस उसको 3 टुकड़ा करके वही नदी में फेंक दिया। आया भगवान के हाथ में, सन्यास बनेगा सन्यास। ऐसे गुस्से में थे जब महाप्रभु सन्यास लेते, तभी गुस्से में ही थे, सन्यास लेगा सन्यास। और ऊपर वो दंडा, ये दंडा को जब भी देखते तो बड़ा गुस्सा आता था नित्यानंद को। अब जैसे मौका मिला तोड़ फाड़ के फेंक दी। महाप्रभु शान करके आए, नित्यानंद
लाओ डंडा, बोले काय का डंडा? गया वो तोड़ भर के। महाप्रभु बोलते इसलिए अवधूत हो आप, इसलिए आप लोग आपको अवधूत नाम रखा गया। अच्छा विचार करनी चाहिए, है ना? महाप्रभु को मीन्स ऐसे ही लीलाएं करते थे महाप्रभु। हम्म। कहीं बैठ जाते हैं, कहीं भी कभी भी रोने लगते, कभी तो हंसने लगते। नित्यानंद प्रभु कभी क्या करते, एकदम पागल जैसे कार्य करते, इसलिए उनको अवधूत कहते हैं। अवधूत। एक अवधूत आपने भागवत में सुना है ना? जड़ भरत महाराज जी को अवधूत कहते हैं। हाँ? जड़ भरत महाराज की कथा सुना है? अवधूत। जड़ भरत जी महाराज, वो उनको घर पे ऐसे ही रहते, कुछ चुप चुप रहते, कुछ नहीं बोलते। कोई उसको गाली दे दे, कोई थप्पड़ मारे, कोई थूक दे, कुछ भी कर दे। तो उनको इसलिए अवधूत बोला गया है। किनको? जड़ भरत जी को। उनको भेज देते थे खेती संभालने के लिए। वो जाके खेती में बैठे रहते। कोई गाय आके खा के गया, कोई कुत्ता आके खा के गया, कोई पशु आके खा के गया, कुछ रिएक्शन नहीं। ये अपने मस्त रहते थे, भगवान का स्मरण। बोले कि बहुत ज्यादा पंडित नहीं बनने का। एक बार पंडित गिरी किया तो गिरा एकदम नीचे। हाँ? भरत महाराज हिरण जी को अपना प्रेम दिखाने लगे तो हिरण बने नेक्स्ट जन्म में। बोले एक बार गलती और दोबारा नहीं करूंगा। अब हिरण के जन्म में वो सोचे कि दोबारा मैं जन्म लूंगा तो वो भी वापस गड़बड़ नहीं करूंगा। बस एकदम कुछ नहीं रिएक्शन देना है, कोई रिएक्शन नहीं संसार। अवधूत जैसा रहते। खाने के लिए मिल जाता, जो मिल जाता, जला हुआ सूखा रुखा जो मिल खा लेते। वैसे लोगों को टेंशन नहीं है। बहुत ज्यादा चालाक हम बने हैं ना, इसलिए टेंशन बची। खाने का टेंशन, रहने का टेंशन, सोने का टेंशन, हर जगह टेंशन हमारे, कि मैं बड़ा पंडित बन घूम रहे हैं। और जो पागल है उसको कोई टेंशन नहीं। देख रहे हो आप पागल कभी टेंशन में दिखते हैं आपको? बहुत चिंता में बैठा हुआ है, क्या करूं ऐसा। कभी पागल लोग हंसते खिलते घूमते रहते, ना उनके लिए ना कोरोना कोई लेना देना है, ना उनके लिए ना कोई बीमारी, ना क्या, ऐसे ही घूम। उनको कुछ होता भी नहीं, पता नहीं भगवान का कृपा उनके ऊपर कुछ नहीं होता। आप देखो कुछ ऐसे लोग आप देखो कि कुछ नहीं होता, ऐसे घूम फिर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। एक महात्मा कहते हैं भजन भक्ति भक्त बनना अच्छा है तो दो मूड होना चाहिए। एक तो बच्चे का मूड होना चाहिए, दूसरा पागल का मूड होनी चाहिए। इस संसार में अगर रह के भजन करना है, पागल बनना पड़ेगा। एक संत कह रहे थे हमारे, क्या बनना पड़ेगा? पागल। पागल बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। ये बात कहते हैं, नहीं कहते हैं लोग? पागल हो गया, सुबह सुबह 4 बजे जग कर हरे कृष्णा करते हैं, पागल है। पागल है। 4 बजे उठने वाले सच में पागल है। 4 बजे क्यों उठेगा कोई? पागलपंथी नहीं होगा तो शांति से 7-8 बजे उठना चाहिए। क्यों 4 बजे उठ के हरे कृष्णा कर? पागल है इसके लिए उठ रहे। कुछ नहीं खाना है, इतना वैरायटी है। बाहर जाओ होटलों में कितना वैरायटी है। पानी तक नहीं पीते हैं तो ये पागल नहीं तो इसको और क्या कहोगे? संसार के हिसाब से तो पागल ही है ना ये तो। अरे जो संसार बाल को इतना प्रेम करते हैं, बाल को इतना सुंदर मानते हैं, जिनका अच्छा बाल है, कलयुग की वर्णन करते हैं सुखदेव जी। हाँ, 12वां स्कंद में सुखदेव जी बोले कि जिनका बाल जितना अच्छा मीन्स ज्यादा रहेगा वो उतना सुंदर मानेगा अपने आप को। कलयुग का लक्षण है ये। जिस बाल को लोग सजा धजा कर रखते हैं वो बाल को मुंडवा देते हैं ये लोग। ये तो पागल नहीं तो और कौन है? अब बताओ, पागल ही ऐसे करेगा ना ऐसा कार्य तो। सब होते हुए भी कुछ नहीं खाना है, प्रसादी खाना है, जब भी देखो हरे कृष्णा करना है। आजकल तो घरों में बहुत चिंता में है। अगर पत्नी अगर भक्त बनी तो पति बहुत टेंशन में रहेगा। क्यों? यार जब भी देखो जूम लगा के बैठी रहती, मोबाइल में कथा सुनती रहती, पता नहीं इसको क्या हो गया। वो पति टेंशन में। अगर पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, तो पत्नी यार चिड़चिड़ होती रहेगी। क्या जब भी देखो ये मोबाइल लगा के बैठे रहते हो, क्या सुनते रहते हो? दिमाग खराब है आपका। या तो हाथ हाथ में झोली माला होता है, या तो सामने मोबाइल होता है आजकल। वो लोग भी यूज करते हैं मोबाइल, ऐसी बात नहीं है। वो पिक्चर देखते हैं, हम लोग कथा सुनने के लिए यूज करते हैं। उनके हिसाब से तो पागल है। एक भक्त तो बोल रहे थे जब तक संसारी लोग आपको पागल नहीं बोलेंगे तब तक आपका प्रगति, जब बोल देंगे तो पागल है तब सोच लो आप भक्ति में प्रगति हो रही है, बढ़िया से हो रही है।
आपको अगर बोल दिया ना कोई पागल है, तो सोचो कि आपका प्रगति स्टार्ट हो चुका है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, एकदम बराबर है। तो पागल ही बनना है भक्त हमको, हरि नाम में पागल बनना है, सेवा में पागल बननी है, श्रवण में पागल बननी है। पागलपंती जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगी भजन। और दूसरा कहते हैं कि बच्चे जैसा मूड होना चाहिए। एक बच्चा, बच्चा का क्या मूड है, बहुत कुछ शिक्षा है एक बच्चा का। बच्चा का हृदय सॉफ्ट होता है। जो भी बच्चा को बोलो, बच्चा को बोलोगे बेटा और रस्सी ले आओ, तो सांप को अगर रस्सी करके बताओगे उठा के ले आएगा। बच्चे को अगर बोलो, सांप को भी आप दिखाओगे रस्सी ले आओ तो उठा के ले आएगा। वो नहीं देखा कि सांप है क्या। पहला, बच्चा का दृढ़ विश्वास होता है माता पिता के ऊपर, पूरा दृढ़ विश्वास। दूसरा, पूरा शरणागति, पूरा फुल। बच्चा आग के पास भी रहेगा, उसको पता है ये आग मुझे क्या करेगा, मेरे माँ पास में ही है। इतना शरणागति है माँ के प्रति कि उसको टेंशन नहीं है कि मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? इतना गारंटी है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना माँ है, वो देखेगी। बच्चा कभी टेंशन में रहता है कि मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। उसको पता है माँ तो 4 दिन में 4 बार की जगह 8 बार खिलाएगी मुझे माँ, भूख लगेगा तो मुझे क्या टेंशन है। बच्चा कभी टेंशन लेता है पैसा कहाँ से आएगा, पढ़ाई कैसे करूंगा, कोई टेंशन नहीं है जी। उसको पता है माता पिता ने मुझे, मेरा भरण पोषण करेंगे। इतना विश्वास है माँ बाप के ऊपर उसका। इतना विश्वास है, ये बच्चा से सीखिए। और उसका मूड, शरणागति का मूड, दृढ़ विश्वास माता पिता के ऊपर, और हमेशा जो है उसको जो भी बोलोगे तुरंत करने लगता है बच्चा। और बच्चा का और एक गुण है जिद्दीपन। ये जिद्दीपन बहुत खतरनाक है एक्चुअली। भक्ति में जिद्दीपन बहुत अच्छा है। नहीं 16 माला तो मैं करूंगा, अब भले ही रात को 12 बज जाए, मैं 16 माला नहीं छोड़ने वाला हूं। ये जिद बहुत अच्छा है। मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा, ये जिद बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। इसमें अगर जिद करेंगे हम तब तो बहुत बढ़िया है। भक्ति में फटाफट फटाफट हमारा प्रगति होगी। हम जिद्दी नहीं बनते हैं, दूसरे चीज में जिद्दी बहुत है हमारा। पैसा कमाने में बहुत जिद्दी है हमारा, भोग विलास में बहुत जिद्दी है। नहीं मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे खानी बाहर का चीज है। ये सारे चीज में जब जिद्दी है ना, वो हमको भक्ति में गिरा देता है। मगर भक्ति में अगर अनुकूल्य को स्वीकार करने में जो जिद्दी है वो बहुत अच्छा है। तो बच्चे का ये भी एक गुण बहुत अच्छा है, जिद्दीपन। वो अगर ठान लिया मुझे चॉकलेट चाहिए, तो माँ बाप भी हालत खराब कर देता है। नहीं चाहिए मुझे चॉकलेट जी, इतना रोता है, माँ बाप को जाके चॉकलेट लाके देना पर तब चुप होता है वो व्यक्ति। ये जिद्दीपन बहुत अच्छा है भक्ति में। तो भक्तों, यहाँ पर कहते हैं, हम अवधूत का चर्चा कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु अवधूत है। बोला भागवत में वैसे अवधूत हुए भरत जी, जड़ भरत जी अब और एक अवधूत हुए। स्मरण है आप लोग को, भागवत में एक और एक अवधूत का वर्णन है। कौन है? ऋषभ देव जी महाराज जी अवधूत। ऋषभ देव जी अवधूत हुए कि नहीं हुए? 100 पुत्रों को उपदेश देके घर से निकलने के बाद दिगंबर वस्त्र भी नहीं परिधान किए हो। वस्त्र को भी नहीं ग्रहण किए, नग्न अवस्था में भगवान का अवतार ऋषभ देव जी। जो आज हमारे जैन लोगों ने फॉलो करते हैं ऋषभ देव जी को, मीन से थोड़ा सा गड़बड़ी तरीके से फॉलो करने लगे उन लोगों ने, पर असलियत में ऋषभ देव जी का उपदेश क्या है वो समझना जरूरी है हमको। ऋषभ देव जी, उनकी 100 पुत्र हुए, 100 पुत्रों को फर्स्ट क्लास उपदेश दिए हैं बुलाकर। तो उपदेशों को पालन करनी है। हम महान लोगों का नकल नहीं करनी चाहिए। हम कर भी नहीं सकते, उनकी जैसा कार्य थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ऋषभ देव जी का नकल करना बेवकूफी ही होगा हमारा, नकल नहीं करनी है। ऋषभ देव जी ने उपदेश क्या दिया हमको? अभी कोई भगवान हम बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। भगवान ने गीता में, शास्त्र में जो उपदेश दिए वो हम फॉलो कर सकते हैं। हम भीष्म पितामह नहीं बन सकते हैं, मगर भीष्म पितामह जो आदेश उपदेश दिए हैं शास्त्र में वो फॉलो कर सकते हैं। हम कुंती महारानी नहीं बन सकते हैं, मगर कुंती महारानी ने जैसे हमको उपदेश दिए हैं, आदेश दिए, वो फॉलो कर सकते हैं। हम प्रहलाद नहीं बन सकते, हम ध्रुव नहीं बन सकते हैं, मगर हाँ उन लोगों ने जो शिक्षाएं दिए हैं, उन्होंने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग में चलने के लिए प्रयत्न करनी, ना कि उनको नकल करने का।
अनुकरण नहीं, अनुसरण। शास्त्र में बताएगा अनुसरण होनी चाहिए। अनुकरण यानी वो जो किए मैं भी करूंगा, वो तो हम कर ही नहीं सकते। इसलिए ऋषभदेव महाराज जी को भी अवधूत कहा गया है। ऋषभदेव महाराज जी का वर्णन है, उनके ऊपर थूक देते थे बच्चे, कोई पेशाब कर देता था, ऋषभदेव से ऐसे ही पड़े रहते थे स्मरण में, उनको कोई पेशाब कर देता, कोई डांटता, कोई थूक देता, कोई वो उनके ऊपर मल फेंक के चला जाता, तो भी ऋषभदेव जी ऐसे ही कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हाँ जी, दिगंबर। तो वैसे अवधूतों का बहुत चर्चा है, मीन्स वर्णन है शास्त्र में। तो वैसे यहाँ पर नित्यानंद प्रभु को क्या बोल रहे, अवधूत संगे भाई अवधूत, है कि नहीं? संगे भाई अवधूत, महाप्रभु नामे नदिया माता संगे भाई अवधूत। फिर बाद में क्या कहते हैं, नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई निज नामो कोरी दान तारिलो जगत तुमी आ जाइया लहो निज परित्राण। ये कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? जो भगवान ने जिनको भेजे है ना, वो बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। संत लोग, भक्त लोग हमें कहते हैं ना, ये शरण दे, भगवान के पास जाओ। तो यहाँ पर उसी को कहते हैं कि नंद सुत जिनी, जो नंद महाराज जी का लड़का है ना, नंद सुत, नंद का लड़का कौन है? कृष्ण, वही है चैतन्य गोसाई। वो नंद सुत ही चैतन्य गोसाई बन के आए और निज नाम को दान। वो क्या कर रहे हैं पता है? बहुत बड़ा एक दान कर रहे हो, इसके लिए उनको महावदान्याय कहा गया, महादानी कहा गया है महाप्रभु को। क्यों? अपने को ही दे रहे हैं जी, इसको बड़ा दानी कहते हैं। अपना देना, अपना देना अलग होता है, अपने को ही देना अलग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अपना देना, मेरा धन है मैंने दे दिया, मेरे पत्नी है मैंने दे दिया, मेरे बच्चे है दे दिया, अपना है, ये सब अपना है, हमने दिया है। अपने को ही दे देना, ये बहुत बड़ा दान है जी, अपने को ही दे देना। लोग कोई कोई अभी शरीर दान करते हैं ना, मरने के बाद जिंदा जिंदा दो देखते हैं, अगर आप दे सकते हैं जिंदा रह के अपने को दान करो। दिया दधीची महाराज जी ने, दधीची ने दिया, देवताओं की जब जरूरत पड़ा दधीची ने अपने शरीर दिया। आपने सुना होगा भागवत में दधीची मुनि का प्रसंग। वृत्रासुर का वध करना है, तो भगवान ने बोले वृत्रासुर का वध करनी है, संत महात्माओं ने बोला तो उसके लिए वज्र तैयार करना पड़ेगा, वृत्रासुर को नहीं मार सकते, बड़ा शक्तिशाली है। वो हावी हो गया था देवताओं के ऊपर, पटक उठा उठा के पटकता था देवताओं का। क्या स्थिति है देवताओं का देख लो, वृत्रासुर तो उठा के पटक देता था, डरते थे देवता लोग, वृत्रासुर के सामने आने डरते थे, ऐसा वृत्रासुर का शक्ति था। आप में से कोई देवता बनना चाहते हो? क्या करोगे? वृत्रासुर जैसा कितने आके उठा के फेंक देते। देवता बन के क्या फायदा? कहीं बीच में अटकने के लिए प्रयत्न मत करो, सीधा जाना है तो गोलोक ही जाना है, बीच में नहीं लटकना है। बीच में लटकोगे वापस पटकेंगे। इसके लिए बीच में नहीं अटकनी है, सीधा जानी है, गोलोक जानी, डायरेक्ट एकदम। वैसे गाड़ी में बैठनी है, सीधा गोलोक, है कि नहीं? तो दधी जी के पास आके कहे कि भाई कहाँ से मिला? दधी जी मुनि का जो हड्डी है ना, बहुत कठोर हड्डी है उनका, उनसे वज्र बनाओगे तो उससे मार दोगे आप, वृत्रासुर मरेगा उससे। अब दधी जी से पहले ही इनका बैर था, किनका? इंद्र जी का पहले ही बैर था, मगर क्या करे अभी। शत्रु का भी पैर पकड़ना पड़ता है जरूरत जब पड़ती है, तो ये तो शत्रु मान रहे थे। दधी जी मुनि तो संत महात्मा है, वो तो कभी शत्रु माने नहीं। आप बताइए, हाँ, इंद्र जी दधी जी को बहुत मीन्स ये किए हैं, उनका निंदा किए हैं, उनको कष्ट किए, मगर दधी जी ने सोचा ही नहीं। इंद्र जी आके बोले महाराज आपका हड्डी चाहिए। कोई बोलेगा आपका ना जो बैकबोन है ना वो हड्डी चाहिए। ये पागल हो गया क्या? अरे भाई मोबाइल मांग दोगे, कंप्यूटर मांग लोगे और गाड़ी मांग लोगे, मेरा हड्डी कैसे दूं मैं? इंद्र जी आके मांगे दधी जी महाराज जी को, तो दधी जी ने विचार ही नहीं किए,
बोले क्या सोच रहे पता है, क्या उच्च विचार है महात्माओं का, आप सोच ही नहीं सकते भक्तों। दधी जी बोल रहे हैं कि अरे इंद्र जी, ये शरीर ऐसे ही खत्म होने वाला है, आज नहीं तो कल ऐसे ही मिट्टी में मिलेगा। तो अगर ये शरीर कुछ काम में आ रहा है आप लोगों का, तब तो उत्तम है, बिल्कुल मैं देता हूं, मेरा हड्डी ले जाओ। प्राण त्याग दिए जी, इंद्र के लिए प्राण त्यागा। जो इंद्र इनसे बैर किया हुआ है, उस इंद्र के लिए, शत्रु के लिए। अरे चलो कोई मित्र आके, कोई परिवारजन आके मांग लिया तो ठीक है, कोई शत्रु आके मांग लिया तो उनको दे दिया दधीची जी, इसलिए दधीची एक महादानी कह सकते हैं उनको, अपने कोई दान कर दी। बताओ। खैर ऐसे अनेकों दानियों में महाप्रभु उत्तम दानी हैं, इसलिए महाप्रभु को नमो महावदान्याय के महादानी है, क्योंकि महाप्रभु अपने को ही दिए। भगवान नाम में भगवान में कोई अंतर है नहीं ना, नाम नाम कार्य बहुदा निज सक्त सर्वशक्ति। भगवान अपने को दिए यानी अपने नाम को दिए, अपने नाम अपने खुद ही है, तो भगवान नाम को दिए। यहाँ पर क्या कहते हैं, नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान, अपना ही नाम को दान कर रहे हैं, इसलिए वो महादानी है। तारिलो जगत, तो अपना नाम देकर तर दिए महाप्रभु सबको। जितना भी पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो, महाप्रभु जितना भी पापी तापी नीच थे, सबका कल्याण किया, सबका उद्धार किए, क्या कर कर, अपना नाम देकर उनको। अच्छा कोई उदाहरण है, तार साक्षी, कोई साक्षी है, तार साक्षी जगाई माधाई, उसका साक्षी जगाई माधाई है जी। बड़ो पापी छिलो, बड़ो पापी छिलो रे, बहुत सुंदर एक भजन है, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनी अच्छे चैतन्य को साई रे। चैतन्य गोसाई हरि नाम लाया है, इसलिए हरि बोलो। अरे बड़ा पापी छिलो रे, बड़ा पापी थे कौन, जगाई और माधाई, बड़ा पापी छिलो रे, हरि नाम दिया छे, हरि नाम से उद्धार हो गया। भजन मुझे एकदम याद नहीं है, कहते हरि नाम से उनका पूरा, एक मिनट की तो। हरि बोलो हरि बोलो। मिला मिला। बहुत सुंदर भजन है। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनी अच्छे गौरांग निताई रे। हाँ, मोदेर दुखो देखे रे, मेरा दुख देखकर गौरांग निताई क्या किए, हरि नाम आनी अच्छे, हरि नाम लेकर आए, इसलिए हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे। अरे भैया हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोलो, हरि बोल। फिर क्या कह रहे हैं, हरि नामो बिना जीवेर अन्य धन नहीं रे, हरि नाम के बिना जीव का अन्य धन नहीं है। हरि नामे शुद्ध होइला जगाई माधाई रे, हरि नाम से शुद्ध हो गए जगाई माधाई। कौन थे, बड़ो बापी छिलो रे, ये दोनों कौन थे, बड़े पापी छिलो रे, बड़े पापी थे ये दोनों, इन दोनों का उद्धार कर लिया महाप्रभु ने हरि नाम देकर। तो यहाँ पर भी कहते हैं, ये जो भजन है क्या कह रहे हैं, कहते हैं, एक मिनट जी, कहते हैं तारी लो जगतो तुम्ही हो जाइया। अरे बाबा जो नंदसुत हैं वो चैतन्य गोस्वामी हैं, निज नाम दान कर रहे हैं, अपना दान कर कर अपना नाम तारी लो जगत, जगत तार दिए, तो इसके लिए तुम ही हो जाइए, आप भी जाओ ना। हमें बोल रहे हैं वो महात्मा जी, आप भी जाओ ना, जाके लहो निज परित्राण, जाके उनके शरण में जाओगे ना, आपका भी परित्राण हो जाएगा, अपना उद्धार खुद कर सकते हो, अगर उनकी शरण में जाओगे हो जाएगा आपका उद्धार। तो जाओ 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 उनकी शरण में जाओ। से कथा सुनिया आसिया छी नाथ, क्या कह रहे, से कथा सुनिया
आसिया छी नाथ। उन महात्मा का बात सुनकर, हे भगवान अभी मैं आपके पास में आया, हाँ, तुम्हारा चरण तले, हे भगवान आपका चरण ही मेरा सब कुछ है। आपके चरण पकड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ, कृपा करके आप जगत को तार दिया, मेरा भी तारण करो ना प्लीज। भक्ति विनोद कांदिया कांदिया, अपना काहिनी बोले। भक्त विनोद ठाकुर रो रो के बोल रहे कि मेरे जैसा हीन तो और कोई नहीं होगा, अपना के ही ना, मेरे जैसा हीन इस संसार में और कोई नहीं है। भगवान कृपा करके आप मुझे तारण करो। भक्त विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं ना। क्या मूड होनी चाहिए, देखिए भगवान के पास जाएंगे, ये सब प्रार्थनाएं हैं, ये प्रार्थनाएं याद होनी चाहिए। जगन्नाथ जी के सामने जब जाएंगे, ठाकुर जी के सामने जाएंगे, ये प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु। प्रभुपाद महाराज जी ने, गुरुदेव ने, वैष्णव लोगों ने मुझे बोला है कि आप जो है महादानी है, कृपा करके मुझे भी वो दान कर कर मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। जगत उद्धार किया आपने, गौर निताय को प्रार्थना कर सकते। तो बड़ा सुंदर भजन है, तो आप लोग इसको मनन करिए, स्मरण करिए, याद करिए और भगवान का कृपा प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। जय गौर भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई जिज्ञासा है?